हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज इस वीक का लास्ट डे है और कल यानी कि संडे हम लोग सारे मंडे टू सैटरडे जितने वीडियोस वर्ड्स हम लोगों ने किए हैं उन सबको हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस को रिवाइज करिएगा बहुत बढ़िया से और कल पूरे वर्ड्स के साथ मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा। वर्ड नंबर वन की अगर बात मैं करूं आपसे, तो वर्ड नंबर वन जो आपके सामने है, हाँ, प्रोनाउंस आप करेंगे ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब होता है बहुत फुर्तीला। आप देखिए, महिला है, सवेरे सवेरे दौड़ रही है, मतलब बहुत फुर्तीली हैं ये। आप अगर अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपके अंदर अलग ही एनर्जी होती है ना। तो ये उस चीज को विजुअलाइज कर रहा है, उस चीज को दिखा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाते हैं, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। क्विक और यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब कोई चीज बहुत ही तुरंत फुर्तीली तरीके से होती है या कोई ऐसी चीज जो आपकी एनर्जी को यूज करे। कह सकते हैं किसी में बिजी होना, संलिप्त होना। कॉन्फिडेंट भी होता है, क्योंकि अब अगर आप फुर्तीले हो, एनर्जेटिक हो, तो एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर भी शो करता है ये। ठीक है, और प्रैक्टिकल होता है, कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल अपने अप्रोच में होगा। वांटिंग टू गेट थिंग्स डन क्विकली, मतलब आप इस चीज की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं कि चीजें बहुत जल्दी हो जाए, फुर्तीली तरीके से हो जाए, तुरंत हो जाए। ठीक है, फुर्तीला, तेज, व्यस्त, आत्मविश्वासी, व्यवहारिक, फुर्ती से काम का निपटारा चाहने वाला, ऐसे चीज को ब्रिस्क कहा जाता है। ठीक है, बात की जाए सिनोनिम की तो वो बहुत लाइवली होता है, मतलब बिल्कुल जीवंत, एनर्जेटिक है। उस सेंस में आपने कहा जीवंत है। एनर्जेटिक तो खैर है ही, बिल्कुल तेज से भरा हुआ है, एनर्जी उसके अंदर है ही। एक्टिव है, सक्रिय है, बिल्कुल शांत सा नहीं है, हमेशा जब भी आप कुछ करने को बोलेंगे तुरंत तैयार रहेगा, है ना। स्विफ्ट बहुत ही तीव्र है, तुरंत कोई काम करता है। और बहुत ही रैपिड है, चीजों में तेज। अगर आप एक्टिव होते हो तो रैपिड हो ही जाते हो। ठीक है, बात की जाए एंटोनिम की, तो ये जो जितने एंटोनिम है ये आपको नेगेटिव साउंड करेंगे, मतलब बिहेवियर में नेगेटिव होंगे। लैंग्वेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुस्त, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से काम करने वाला। डेड, मृत किस सेंस में हो गया? कोई मूवमेंट नहीं, एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है। स्लगिश इंपॉर्टेंट वर्ड, अच्छा वर्ड है, मतलब कोई चीज निष्क्रिय, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाली, उसे कहते हैं क्या? स्लगिश। बात की जाए लेजी की, तो ये वर्ड से आप बहुत ही अच्छे से रूबरू होंगे। कोई चीज आलसी है, आप कहते हो ना कितना लेजी है, कितना आलसी है, चीजों को बहुत धीरे धीरे करता है। और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग जैसे कि अजगर होता है, पाइथन, कितना धीरे से क्रॉल करता है, आराम आराम से। तो क्रॉलिंग मतलब होता है कोई चीज बहुत ही आराम आराम से करना, धीरे धीरे घिसटना, उसे आप कहते हो क्रॉलिंग। ए ब्रिस्क वॉक विल बर्न ऑफ अ फ्यू कैलोरीज, अगर तेज चलोगे आप, तेज चलने से कुछ कैलोरी जल जाएगी। मतलब आप, डॉक्टर भी कहते हैं, डाइटिशियन भी कहते हैं, तेज चलिए, दौड़ने से अच्छा है कि आप तेज वॉक करिए, उससे कैलोरी बर्न होगी आपकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्ट एक अच्छा वर्ड मतलब बिहेवियर में नेगेटिव है। डींग मारना, बोस्ट मतलब क्या होता है? डींग मारना। डींग मारना मतलब या कोई दिखावा करना भी कह सकते हो आप। ये व्यक्ति है, देखिए, जीत चुका है इस मेडल को, ट्रॉफी को, और इस ट्रॉफी को सारे ऑडियंस को बिल्कुल क्या कर रहा है? बोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि हाँ देखो मैं जीत चुका हूं। ठीक है, तो उससे आपने क्या कहा? बोस्ट करना। क्लियर। बात की जाए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं। ठीक है। टू टॉक विथ टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव और कैन डू, मतलब बहुत ही प्राइड में बात करना, बहुत ही प्राउड में बात करना, इस चीज का गौरव में बात करना कि कोई चीज आपने किया है जो आप कर सकते हैं, या कोई चीज आपके पास है। जैसे कि उसने क्या जीता था? ट्रॉफी जीता था, तो बहुत ही प्राइड से दिखा रहा है उस चीज को। शेखी बघारना कहा जाता है ये। डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी हाथी घोड़े मारना जिसे कहते हो आप। और गौरव या गर्व करना। ब्रैग इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डींग हाँकना, प्राइड, इस चीज का अभिमान होना, जैसे इस चीज का प्राइड है हमारे अंदर कि हम इस जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत। हम भारत देश के निवासी हैं, ये हमारा एक प्राइड है। वॉन्ट मतलब भी क्या होता है? शेखी मारना, न्यू वर्ड है आपके लिए। स्वैगर मतलब होता है डींग मारना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना जिसे कहते हो आप। और एग्जिबिट करना मतलब किसी चीज का दिखावा करना। आपने कोई चीज जीती है, देखा होगा ना आपने, जब कोई नई या महंगी चीज लेता है तो हमेशा आपको दिखाने के रखता है। जैसे कोई वॉच हो गई, आपको हमेशा ऐसा बिहेव करेगा कि दिखाएगा कि वॉच कैसी है। या मोबाइल लेगा, सेलफोन लेगा महंगे महंगे, तो आपको दिखाएगा, कोई चीज एग्जिबिट करेगा। ठीक है, बोस्ट करेगा। बात की जाए एंटोनिम की, तो किसी चीज का बिलिटल करना, अवज्ञा करना। अवज्ञा करना किस सेंस में हुआ? आप किसी चीज को दिखा रहे हैं, मतलब आप किसी चीज पे गर्व कर रहे हैं, उसी चीज का आप अपमान कर रहे हैं, तो उस सेंस में हो गया नेगेटिव।
अंडर रेट करना मतलब कम करके आंकना, तो जो चीज है उससे कम बताना। यहां पे आप बढ़ा के बता रहे हैं, डींग यहां करें, यहां कम करके बता रहे हैं। डेप्रिकेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, निरुत्साहित करना। यहां पे किसी चीज पे प्राइड कर रहे हैं आप, यहां आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, निरुत्साहित कर रहे हैं। क्लियर, अंडर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं आप। प्ले डाउन इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्रेजल वर्ब, मतलब बेकदर करना, जो जिस चीज की जिस तरह से कद्र होनी चाहिए उस तरह से कद्र नहीं करना, उसे आप कहते हैं क्या, प्ले डाउन कर दिया आपने। श्रग ऑफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब झटकना, मतलब आपने हटा दिया, मतलब नहीं, उसे हटा दिया, झटक दिया उससे। यहां पे आप उस चीज को अपना वाला बना रहे हो, प्राइड कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ ये चीज मेरी है, यहां उसे झटक दिए, मुझे मतलब नहीं उस चीज से। ठीक है, तो शग ऑफ कर दिया मतलब आपने। नो बडी शुड बोस्ट ऑफ हिज लर्निंग, बोस्ट के साथ फिक्स प्रिपोजिशन में ध्यान रखिएगा ऑफ लगता है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई आपसे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में। किसी को भी अपने विद्वता का घमंड नहीं करना चाहिए, सही बात है, अगर आपके पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो घमंड नहीं करना चाहिए उसका। करेंगे तो बहुत जल्द ही समझ में आएगा कि चीजें कैसे खत्म होंगी। बीसीच एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से घिघियाना, घिघियाना समझते हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं आप। ये देखिए व्यक्ति है, कितना थका हुआ है, हो सकता है शायद किसी जेल कमरे के अंदर बंद होगा, हाथ जोड़े हुए है, किसी से प्रार्थना कर रहा है, घिघिया रहा है, भीख मांग रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, बख्श दो, चेहरा दिख रहा है इसका, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं ये। टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ वरीड वे बिकॉज यू वॉन्ट और नीड इट वेरी मच, कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है और उस चीज के लिए आप बहुत वरी होकर के क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई मुझे वो चीज दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है उस चीज की, एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। विनती करना, विनती पूर्वक कोई चीज की मांग करना। बैक करना, किस चीज की विनती कर रहे हैं आप। इंप्लोर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कि याचना करना, किसी से आप याचना कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज बख्श दीजिए, मुझे ये चीज दे दीजिए, या जो भी चीज आप कहिए। एंट्रीट करना, किसी चीज से गिड़गिड़ाना, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, एंट्रीट कर रहे हैं। सप्लीकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वो चीज चाहिए, हमारे पास वो नहीं है, कृपया करके हमें वो प्रोवाइड करिए, है ना। और प्लीड करना, प्लीड मतलब किसी से आप निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज ऐसा ऐसा सो एंड सो आप हमारे लिए ऐसा कर दीजिए। बात की जाए एंटोनिम की तो सारे के सारे एंटोनिम आपके पास यहां पॉजिटिव साउंडिंग होंगे, मतलब पॉजिटिव इनका भाव होगा। सेटिस्फाई, किसी चीज से आप संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट है तो मांगेंगे क्यों। अगर मैं कहूं आप किसी चीज से संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, तो आप उसको मांगेंगे ही नहीं, दैट्स इट। अपीज करना, आप शांत हो गए, शांत इन द सेंस आपको जो चीज चाहिए थी मैंने आपको दे दी, आप शांत हो गए। अब क्या आपको चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां आप डिमांड कर रहे हैं, यहां पे आप शांत हो गए। ग्रेटिफाई करना, किसी चीज से संतुष्टता, सेटिस्फाइड होना। प्लेकेट, सांत्वना, सांत्वना मतलब किस चीज से सांत्वना आप हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज किसी को चाहिए तो वो डिमांड करेगा गवर्नमेंट के सामने, टीचर के सामने, मैं उनको प्लेकेट कर दूंगा कि हाँ आपको ये चीज पूरी हो जाएगी, आपको ये चीज मिल जाएगी, मैंने आपको आश्वासन दे दिया, तो आप क्या हो गए, मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपको सांत्वना दे दिया कि ठीक है अब हो जाएगा, तो आप भी शांत हो गए। अब उसके लिए आप मेरे से मांग नहीं करेंगे, आप विनती नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सिलिएट एक अच्छा वर्ड है, मतलब समझौता करना। समझौता किस सेंस में हुआ, दो व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी चीज की मांग कर रहा है, उन दोनों के बीच में समझौता हो गया, ठीक है अब हम मांग नहीं करेंगे, जो चीज आपको चाहिए हम देंगे, या हमें जो चीज चाहिए आप हमें देंगे, उसे कहते हैं अग्रीमेंट या समझौता करना। आई बिसीच यू टू फॉरगिव मी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा करें। विनती करना मतलब क्या हो गया, बेसिकली बिसीच करना, ठीक है। ब्लास्फेमस इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड के फॉर्म में काफी पूछा जाने वाला, किसी चीज का तिरस्कार करना। इस विजुअल को देखिए, कृपया इसको पर्सनल मत लीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है साइंस वर्सेस रिलीजन इज नो कॉन्टेस्ट, मतलब साइंस का कंपैरिजन अगर आप धर्म से करते हो, भगवान से करते हो, एक तरह से वो किस कैटेगरी में गया, ब्लास्फेमस मतलब तिरस्कार करना, कोई कंपटीशन ही नहीं होता, कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता। तो एक विजुअल है, इनको आप जानते होंगे, और ये धर्म से क्या कर रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं, जस्ट फॉर्म ऑफ विजुअल। तो ये क्या हो गया, एक तरह से तिरस्कार करना हो गया। साइंस एक अलग एस्पेक्ट हुआ और धर्म या रिलीजन, भगवान एक अलग एस्पेक्ट हो गया। ब्लास्फेमस की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाते हैं, मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे ये, ठीक है। राइटिंग और स्पीच दैट शोज डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड गॉड, मतलब एक इस तरह से लेखन करना या इस तरह से आप कोई चीज बोल रहे हैं, आपके शब्द ऐसे हैं जो क्या करें, डिसरेस्पेक्ट मतलब किसी चीज की क्या करें, निंदा करें जो भगवान के प्रति होती, ठीक है। ईश्वर के प्रति अनादर दिखाने वाली कोई लेखन अथवा भाषण, ईश निंदा संबंधी, ऐसी चीज को क्या कहते हैं, ब्लास्फेमस, मतलब कोई भी ऐसी चीज अगर आप लिख रहे हैं जो धर्म संबंधी या भगवान के संबंधित या उनको निंदा के रूप में होती है, वो ब्लास्फेमस कहलाती है। एस्थेटिकल इंपॉर्टेंट वर्ड, नास्तिक वन वर्ड के फॉर्म में पूछा जाता है, मतलब जिसको भगवान पे कोई
यकीन ही नहीं, भरोसा ही नहीं है, वो मानता ही नहीं कि भगवान है। इम्पायस, पायस मतलब पवित्र होता है, इम्पायस मतलब अपवित्र, अधर्मी, जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध काम करता हो। सैक्रिलीजियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र वस्तु को दूषक बना दे, उसको गंदा कर दे, उसे कहते हैं सैक्रिलीजियस। प्रोफेन अशुद्ध, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कोई चीज अशुद्धता के साथ उसको, जो चीज शुद्ध है पवित्र है उसको आप अशुद्ध कर रहे हैं। हेरेटिक विधर्मी, मतलब धर्म के विरुद्ध बोलने वाला, सोच रखने वाला, उसे हेरेटिक कहते हैं। ये सारे के सारे वर्ड आपके सामने पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड हो गए, मतलब पॉजिटिव इनका भाव हुआ। पायस मतलब पवित्र। रेवरेंट मतलब किसी का भक्ति युक्त, किसी का, अब रेवरेंट है मतलब आप किसी की भक्ति कर रहे हैं, किसी का गुणगान कर रहे हैं, किसी का आदर कर रहे हैं, किसी का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। होली मतलब कोई चीज धार्मिक है, धर्म से मतलब रिलेटेड है, धर्म के साथ चलने वाले लोग होली है। डिवाउट मतलब धर्मनिष्ठ, जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म के अनुकूल काम करते हैं। और सैक्रेड, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब कोई चीज पवित्र होना, उसे कहते हैं सैक्रेड। द यूज ऑफ द फ्लैग ऑन अ स्कर्ट इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमस। सही बात है, अगर कोई झंडे को, किसी देश के राष्ट्र ध्वज को स्कर्ट पहन ले तो सही बात है, क्या है, तिरस्कार करना हुआ, वो चीज क्या है, एक ब्लास्फेमस कहलाती है। मतलब स्कर्ट पर झंडे का प्रयोग ईश निंदा माना जाता है। जी बिल्कुल, होती ही है, मतलब हमारे देश के गौरव को वो क्या कर रही हैं, चूर चूर कर रही हैं। ब्लिट्स, आक्रमण करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बाद में करेंगे, प्रोनाउंस आप इस प्रकार करते हैं। ब्लिट्स, ये देखिए यहां पे कोई एक शहर है, आप बताइएगा कौन सा शहर है, ये ब्रिज देख के तो आप बता देंगे। और यहां पे किसी ने बॉम्बार्डिंग करी होगी, देखिए किस तरह से धुआं निकल रहा है, मतलब यहां पे क्या हुआ है, एक तरह से ब्लिट्स हुआ है या फिर आक्रमण हुआ है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाते हैं। अ सडन एफर्ट और अटैक ऑन समबडी समथिंग, किसी पर, किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर एक अचानक से हमला कर देना, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है ब्लिट्स कर दिया। एकाएक सडन किया गया प्रयास या आक्रमण, आपने एकदम से किसी पर आक्रमण कर दिया एकाएक, उसे आपने क्या कहा, ब्लिट्स कहा। बॉम्बार्डमेंट मतलब किसी पर बमबारी करना, किसी पर हमला करे तो बॉम्बार्डमेंट ही हुआ। टॉरेंट मतलब बौछार, बौछार किस सेंस में, गोलियां लिया, बिल्कुल धड़ाधड़ किसी पर आक्रमण करना चालू, मतलब गोलियों की बौछार निकल गई, ठीक है। फ्यूसलाड, इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब तोपों की बाढ़, कंटिन्यू बिल्कुल तोप का आक्रमण किया जा रहा है, एकदम लाइन से रुक नहीं रहे हैं। बैराज, इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, मतलब झड़ी, किसी चीज की एकदम लाइन से, जैसे गोली बारूद जैसे चल रही है ना, यहां से गोलियां भी चल रही, वहां से बारूद भी गिर रहे, एकदम लाइन से कंटिन्यूअसली, उसे कहते हैं क्या, बैराज। साल्वो मतलब फौजी सलामी, फौजी सलामी आपने देखा होगा ना, जब हमारे फौजी शहीद होते हैं तो कैसे उनको सलामी दी जाती है फायर करके, तो ये उस सेंस में कहा गया कि आपने क्या कर रहे हैं, आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मतलब फायरिंग के सेंस में ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बात की जाए किसकी, एंटोनिम की, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव भाव रखने वाले पॉजिटिव बिहेवियर के वर्ड होंगे। डिफेंस, किसी की रक्षा कर रहे हैं, यहां पे आक्रमण किया जा रहा है, यहां उसकी रक्षा की जा रही है। गार्ड मतलब किसी को रखवाली किया जा रहा है, किसी को हम गार्ड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के जो फौजी होते हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, उसको शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफेंसिव मतलब बचाव, किसी चीज से बच रहे हैं। प्रोटेक्शन, किसी चीज से संरक्षण दिया जा रहा है उसको। और शील्ड मतलब कोई कवच लगाया जा रहा है ताकि उन पे आक्रमण या हमला ना हो सके। द लंदन ऑफिस हैड बीन बॉम्ब्ड ड्यूरिंग द ब्लिट्स, मतलब बमबारी के दौरान लंदन कार्यालय पर बमबारी की गई थी, मतलब क्या किया गया था, जब बमबारी हो रही थी तो उसी पे बम फेंक दिया गया, कहां फेंक दिया गया, लंदन के ऑफिस में। क्लियर, तो ये थे आज के 5 वर्ड। कल मैं फिर से कह दूं, कल संडे है तो क्लासेस पूरे 30 वर्ड को आप रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।